हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। तो फाइनली आज है वो बिग डे जिसके लिए मैं गई थी पटना। बेसिकली मैं गई थी, मेरे मौसा एंड मौसी जी का 25th एनिवर्सरी था, उसी को अटेंड करने के लिए, उसकी सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए। तो आज ही का है वो दिन और मैं यहाँ पे वेन्यू पे जा रही थी। तो ये था मेरा लुक। और देखो मैं यहाँ पे मैं और अनाया जा रही थी और मुझे बीच में कुछ काम करने के लिए कहा गया था, वो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके जा रही थी। यहाँ पे मैं केक लेके जा रही थी, फ्लावर्स लेके जा रही थी और छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, जो वेन्यू पे रिक्वायर्ड थी, वो लेकर मैं यहाँ अनाया और अपने ड्राइवर अख्तर जी के साथ जा रही थी, क्योंकि शाम में निशांत और माँ पापा आने वाले थे और मुझे दिन में ही जाना था क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों को की तैयारी करनी थी। मौसी कह रही थी जल्दी आना और दिल में पूजा भी था। यानी मैं इतनी लेट हो गई थी कि पूजा तो मैंने मिस ही कर दिया था, बट मैं अभी पहुँच गई थी। तो यहाँ पे देखो मैं पहुँच गई वेन्यू पे और ये है मेरी मौसी की बेटी और ये मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें तैयारी हो रही है और अनाया यहाँ जाके बहुत खुश हो रही थी। और ये होटल का रूम बहुत स्पेशियस था। मैं ये कह रही थी भाई ये तो रूम बहुत स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस था। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही थी, पूजा खत्म हो चुका था और इवनिंग के प्रिपरेशन में सब रेडी थे। और ये है उनका बेटा, जो जब मैंने उसको बोला कि हाय बोलो सबको, तो वो शर्मा रहा था। मैं मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहता, बट फिर भी मैंने तो रिकॉर्ड उसको कर ही लिया। तो बस ये सारी तैयारियाँ चल रही थी, पूजा हो चुका था और सारे लोग लंच के लिए चले गए थे। मैं लेट हो गई थी, मैं शायद 2 या 2:30 के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। तो मुझे भी लंच के लिए जाना था। वो जो सेजल है, उनकी बेटी, उनका सब नाम सेजल है, वो कह रही थी दीदी आप चले जाओ वरना खाने के लिए लेट हो जाओगे। और मैं केक लेकर आई थी तो सबको केक भी दिखाना था। ये केक नया लेकर आई थी, मतलब सेजल ने ऑर्डर करा था, मैंने बस पिक करा है, ऐसा नहीं कि मैंने ऑर्डर करा था। तो ये सब देख रहे थे, केक बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन सेजल ने चूज़ करा था। एनीवे जो मेकर ने थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया था, बट स्टिल अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ फिर मैंने किया लंच और लंच करके मैं आ गई दूसरे रूम में, जहाँ पे मेरे मामा जी, मौसी, सारे लोग बैठे हुए थे, सारे बात कर रहे थे, क्योंकि सब पूजा अटेंड, ये ना सुबह के आए हुए थे, क्योंकि सुबह की 10-11 बजे की पूजा थी। तो सब पूजा अटेंड करके और लंच करके सब थक चुके थे, तो सब यहाँ पर आराम कर रहे थे। और जहाँ इतने लोग होते हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक भी इनका खूब चल रहा था। तो सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये मामी जी, इनके पैर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला आप ऐसे इधर पैर रख लो बैग के ऊपर। तो ऐसे ही सबकी बातें चल रही थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। सब मुझे भी देख के हंस रहे थे कि ये रिकॉर्ड क्यों कर रही है, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और यहाँ हो रहा है मेरे गिफ्ट की रैपिंग। तो मैं एक्चुअली पहले भी 2 गिफ्ट लेके आई थी, बट मुझे ऐसा लगा कि एक और गिफ्ट करना चाहिए, तो मैंने एक गिफ्ट रास्ते में ही लिया था और इसको पैक नहीं किया था। तो ये है टुट्टू, मेरा कज़न। मैंने इसको काम पे लगाया कि बेटा तुम चलो रैप करो, तो ये गुस्सा हो रहा था कि तुम एक तो लेट आती ऊपर से काम करवाती हो। और ये है मेरी दीदी, ये भी श्रुति दीदी है, मेरी कज़न है, बहुत ही स्वीट है। उनको मैंने बोला ज़रा हेलो करो, अरे मौसी। और यहाँ देखो इनकी है फाइनली एनिवर्सरी, तो इनका हो रहा था मेकअप और हेयर, तो मैंने इनको भी थोड़ा रिकॉर्ड करा। ये बहुत प्रिटी लग रही थी, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये मेकअप आर्टिस्ट वहीं पटना की ही थी, इन्होंने अच्छा मेकअप करा था और इनका जो लुक है बहुत प्यारा लग रहा था। ये साड़ी भी इन पे बहुत प्यारी लग रही थी और हेयर में उन्होंने कर्ल्स कराए हुए थे, तो अभी वो कर्ल्स कर रही थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो सारे लोग हंस रहे थे, सारे कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि इनको आदत नहीं है ब्लॉग में आने का, तो ये भी थोड़े कॉन्शियस हो रही थी। बट एनीवे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो रेड कलर की आप साइड में देख रहे हो ना, ये चुन्नी है, वो आपको फाइनल लुक अभी मैं दिखाऊंगी। तो जो पूरा का पूरा जो लुक आया था ना, वो बहुत प्यारा आया था और मौसा जी के साथ उनकी जोड़ी तो बहुत कमाल की लग रही थी, वो अभी आपको आगे दिखेगी। और ये ना जैसे शादी में इन्होंने मेकअप कराया था 25 साल पहले, 25 साल बाद मेकअप कराई थी, तो उनको बहुत थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि क्यों इतना मेकअप हो रहा है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये है मेरे मौसा जी एंड मौसी, जिनकी एनिवर्सरी। ये आ गए थे, इनकी एंट्री मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं खुद लेट हो गई थी। मैं नीचे रेडी हो रही थी, उसमें मैं लेट हो गई थी, बट आ गए थे ये। और ये हैं ये मेरे हस्बैंड, ये श्रुति दीदी, ये जीजा जी, ये सारे लोग, मौसा जी, मामा जी, सारे बैठकर यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी और सब मुझे देखकर हंस रहे थे कि भाई इसके पास कोई काम नहीं है, जहाँ देखो कैमरा लेकर पहुँच जाती है। यहाँ पे मेरे पापा जी भी बैठे हुए हैं, ये टुट्टू, अंशु, ये सारे हमने खूब मस्ती करी। आपको ये वीडियो देख के दिख ही रहा होगी हमने कितना ज़्यादा इंजॉय किया। तो हमने खूब मस्ती करी। इनको मैं कह रही थी आपके ना दांतों पे लिपस्टिक लगी हुई है, आपने कैसे लगाई है लिपस्टिक तो वो ठीक कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सेल्फीज़ क्लिक की,
क्योंकि पता है यहाँ मेरे घर में किसी को फ़ोटो खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब उन्होंने मेरी एक पिक्चर भी नहीं ली। फाइनली मैं ही हूँ जो जा के सबके साथ सेल्फीज़ ले रही थी और मैंने सबके साथ सेल्फी ली। फिर भी मैंने ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं क्लिक की, क्योंकि फिर मैं बाद में इनके साथ बिज़ी हो गई थी बातें करने में और खाना वाना खाने में। बट फिर भी मैंने स्टार्टिंग में तो 3-4 पिक्चर्स तो क्लिक कर ही लिए थे, और बाकी जब रिकॉर्डिंग और पिक्चर्स होगी, जब आएगी तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने 3-4 फिर सेल्फीज़ ही ली थी, क्योंकि बाकी लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं मैं पिक्चर क्लिक करने या अपनी पिक्चर क्लिक करने में। बट एनीवे मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो अपनी वीडियो बना लूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी। और अभी केक कटिंग होने वाली थी। देखो हाँ, ये देखो केक कटिंग हो गई, तो इतने अच्छे से मौसी खिला रही है मौसा जी को। और ये है मेरी अनाया बेबी। ये अनाया इतनी एक्साइटेड हो गई इतना सुंदर केक देखकर, और बार बार कह रही थी मुझे जाके कट करना, मुझे जाके कट करना। मैंने बहुत मुश्किल से इसको संभाला कि बेटा अभी आपका टर्न नहीं है, आपके बर्थडे पे हमने ऐसा ही कि कोई ऐसा लेयर्स वाले या स्टोरीज़ वाले केक मंगा देंगे, फिर आप उसको कट करना। आज नाना नानी का दिन है तो उनको एंजॉय करने दो। तो बहुत मुश्किल से हमने उसको पकड़ के रखा हुआ था, और अनाया को कितनी प्यारी लग रही है। अनाया बेबी बहुत क्यूट लग रहा था, इसका एकदम प्रिंसेस फ्रॉक इसका पहना हुआ था, बहुत क्यूट लग रही थी बहुत बच्चे आए हुए थे। देखो यहाँ पे अनाया की क्या करेंगी। और वहाँ पे सेजल आ गई थी अपने को खिलाने के लिए। तो देखो ये सेजल है, तो थोड़ी देर में बाबू भी आ जाएगा। बाबू मतलब प्रियांशु जो इसका भाई है वो भी आ गया, वो भी अपनी मम्मी को केक खिलाएगा। ये बहुत ही मतलब इतने अच्छे से ये सारी सेरेमनी हुई और बहुत मज़ा आ रहा था सबको। और फिर सबने बहुत डांस भी किया, उसकी भी वीडियोज़ आपको दिखेगी। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो मोस्ट ऑफ इट रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी, और उसके बाद फिर बाद में अनाया को खाना खिलाने ये सब चीज़ में मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैंने डांस नहीं किया। बट स्टिल मैंने एंजॉय पूरा किया, और लोग भी बहुत आए थे। अभी आपको दिखेगा कि भाई बहुत, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 25th एनिवर्सरी की सेरेमनी में 200-250 लोग आ सकते हैं। बट ये पटना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 200-250 लोग आए थे, और हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था, आप देख सकते हो। मतलब इसके बाद तो इतनी भीड़ हो गई थी कि मैंने कैमरा निकाला ही नहीं, मैं उनमें ही आपस में बिज़ी हो गई, तो मैंने कैमरा निकालना ही मैं भूल गई बिल्कुल। और फिर यहाँ पे देखो मौसा जी और मौसी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया था, मैं वो पहनाते हुए मैंने नहीं लिया। बट ये बहुत क्यूट से मूवमेंट थे जी, वो दोनों भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मौसी का लुक तो बहुत प्यारा था, वो साइड चुन्नी से नहीं, इनका पूरा लुक इन्हांस हो गया था। और फिर यहाँ पे सारे लोग कर रहे थे डांस, और अनाया को सब पकड़ना पड़ा कि अनाया भी कूद के डांस करना उसने शुरू कर दिया था। और बाकी फ्लोर पे इतने लोगों ने डांस कर, मतलब इतने लोग डांस कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि इसको चोट वोट ना लग जाए। वो पीछे कितने लोग डांस कर रहे हैं, तो निशान ने इसको पकड़ के रखा था, और मैंने इन दोनों की एक प्यारी सी पिक्चर्स और वीडियोस बना ली। पीछे देखो लोग कितने डांस कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे मौसा जी ने जो डांस किया, मतलब उन्होंने वो इतने खुश थे, उन्होंने इतने कमाल का डांस किया ना, पूरा मतलब महफिल जो थे ना रौनक लगा ली थी। वो आपको अभी दिखेगा, बहुत ही मज़ा आया था पूरे इवेंट में। देख रहे होगे सबके चेहरे पे खुशी, सबके चेहरे पे हंसी। तो बस पार्टी तो ऐसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखो मेरी सासू माँ भी आई थी। अब देखो अब शुरू हुआ डांस। तो ये मेरे मौसा जी और मौसी, इनका हुआ कपल डांस, जो कि बहुत ही अच्छा था। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। मौसा जी तो बहुत ही जोश में आके मौसा जी ने डांस किया। मौसी थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी, वो तो डांस नहीं कर रही थी, बट मौसा जी ने तो दिल खोल के डांस किया, और सही में बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब इतनी खुशी, मतलब बहुत ही मज़ा आया, इतने खुश थे। खाना भी बहुत टेस्टी था। खाना का रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, मैंने बोला ना मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई ये डांस में और सारी चीज़ों में ना, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मुझे खाने को भी रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि खाना भी बहुत सुपर यम्मी था। बट मैं उसका रिकॉर्ड करना भूल गई। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैंने तो खाने का कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि भाई मैं ना मतलब ये डांस वांस इतने ज़्यादा हो रहे थे, बस इतनी में मैं इन्वॉल्व होते रह गई और मैं बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड करना भूल गई। एनीवे ऐसा था हमारा सेलिब्रेशन, इसके लिए ही मैं गई थी पटना, इसको अटेंड करने के लिए। बाकी तो ऑब्वियसली ससुराल में रहने सबसे मिलने तो गई थी, बट बेसिक रीज़न मेरा ये था। तो ऐसा रहा हमारा सेलिब्रेशन। आपने सारे पटना में भी मैंने जितने भी दिन स्पेंड किए उसको मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप देखो। ऐसा था मेरा पटना में ना ऑलमोस्ट 10 डेज स्पेंड किए। तो ऐसा रहा मेरा 10 डेज़ का ट्रिप पटना का।
और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में आगे लाते रहूँगी, तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, तो अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप मेरे ये अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ। तो यहाँ पे मौसा जी के फ्रेंड्स भी आ गए थे, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया, खूब सारे लोग डांस कर रहे थे और बच्चे भी, और अनाया भी बार बार भाग कर डांस कर रही थी, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ऐसे डर लग रहा है कि बड़े लोग डांस कर रहे हैं कि उसको लग ना जाए या कुछ ना लग जाए। बट बच्चे ने भी बहुत इंजॉय किया। देखो एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे वो भी नॉन स्टॉप डांस कर रही थी। तो बस ऐसे ही हमने खूब मस्ती करी और मेरे मौसा जी ने तो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक डांस किया था। सोच लो इतने खुश थे, उनकी खुशी तो उनके फेस से ही आप दिख रहे होंगे। तो बहुत ही मज़ा आया इस पार्टी में। तो आप एंजॉय करो म्यूज़िक। अभी मैं हटाऊंगी, वॉइस ओवर में नहीं दे रही हूँ, आपको फिर सॉन्ग्स पता लगेगा कौन कौन से सॉन्ग्स प्ले हो रहा है, जिस पे ये लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं। और ये सारे मौसा जी के फ्रेंड्स हैं, कुछ ऑफिस के, कुछ पुराने, कुछ नए, ये सारे उनकी ही फ्रेंड्स हैं। और जो भी लोग मेरे फैमिली से नहीं आ पाए थे इस पार्टी में, वो सारे के सारे वीडियो कॉल कर रहे थे। सबने मतलब सारे लोग इस पार्टी को इतना मिस कर रहे थे कि सब वीडियो कॉल पे, कोई ऑडियो कॉल पे, सब की कॉल्स आ रहे थे, बार बार कॉल्स आ रहे थे कि वो मतलब वो भी बहुत मिस कर रहे थे इसी पार्टी को। ये देखो लोग बैठे हुए हैं। और ये कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की थी फंक्शंस में, देखो कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं मेरे मौसी के साथ। तो आप इंजॉय करो इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Every night are we paradise seems so far away. Still try